हेलो गाइस, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं अजय ट्यूशन सेंटर। नो ड्रामा नो ट्रेजेडी ओनली स्टडी। तो चलिए आज के सेशन में मैं क्लास 10 का जो लाइट चैप्टर है उसे मैं उस चैप्टर से मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते आज का लेसन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, यानी रिफ्रैक्शन क्या है। तो रिफ्रैक्शन क्या है कि हम जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर वो ट्रैवल करती है यानी पास होती है तो वो उसके पाथ में चेंजेस आ जाते हैं, यानी वो बैंड हो जाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यानी सिंपल भाषा में कहें कि एक मीडियम से अगर कोई लाइट अगर आ रही है तो वो ऐसे करके बैंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से बैंड हो जाएगा, कुछ ना कुछ झुकेगा। ठीक है, तो झुकने की फिनोमिनन यानी झुकने की घटना ही को बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये कब होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। अब ये मीडियम क्या हो सकता है, तो ये मीडियम जो होता है, तो जो मीडियम होता है वो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, या फिर ग्लास हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह के मीडियम होते हैं। तो अब क्या होता है कि इस मीडियम में हमको ये देखना रहता है कि इस मीडियम में किसकी डेंसिटी ज़्यादा है और कम है। तो ये इसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्यों बेंड हो रही है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसके स्पीड में। तो लाइट का स्पीड हम लोग जानते हैं कि लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये स्पीड क्या कब होता है, या तो वैक्यूम में, या फिर बोल सकते हैं एयर में। ठीक है, हवा में। हवा में इसका स्पीड होता है। जब ये ग्लास या वाटर में अगर ये एंटर करता है तो थोड़ा इसका स्पीड कम हो जाता है। तो यानी इसका कारण क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर पूछा जाए कि क्या कारण है, तो इसका कारण है कि ये इसके स्पीड में कमी हो जाती है, यानी इस लाइट का स्पीड थोड़ा कम हो जाता है इन कंपेरिजन टू वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए कि एयर एयर है। ठीक है, तो एयर है और ये ग्लास है। ठीक है, तो ये ग्लास जो है अगर ये इसमें इंटर कर रहा है तो ये क्या होगा कि जाहिर सा इसमें ये बैंड होना ज़रूरी है। ठीक है, बैंड हो ही जाएगा। और ये क्या होता है कि ये बेंडिंग ऑफ लाइट यानी लाइट का बेंड हो जाना ही, यानी इसके स्पीड में कमी आ जाती है। जब हम लोग जानते हैं कि एयर में इसका लाइट का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है और ग्लास में अगर इसका स्पीड थोड़ा कम हो जाए तो वो मुड़ जाएगा। तो यानी एक वर्ड में अगर इसका आंसर बोले कि कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, तो उसका होगा उसके स्पीड में कमी आ जाती है, डिक्रीजिंग इन स्पीड ऑफ लाइट। अब यह है, यहाँ पे ये तो समझ में आ गया। अब ये जान लेते हैं कि इसमें किस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि डेंसिटी पे। डेंसिटी में क्या होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका डेफिनेशन होता है ये, यानी हमारा डेंसिटी का। यानी हम लोग ये समझें कि एयर किसी भी चीज़ का डेंसिटी कब निर्भर करता है। तो डेंसिटी हमारा क्या चीज़ पे निर्भर करता है, तो डेंसिटी हमारा मास पे निर्भर करता है और उसका वॉल्यूम। जैसे हम मान लीजिए 1 kg रुई ले लीजिए। ठीक है, तो 1 kg रुई इतना सारा हो जाता है। ठीक है, और 1 किलो आप बटकारा लीजिए तो इतना छोटा सा ही बटकारा 1 किलो हो जाता है। जबकि दोनों का मास सेम है, लेकिन वॉल्यूम जिसका ज़्यादा है वॉल्यूम उसकी डेंसिटी कम होगी। यानी वॉल्यूम डेंसिटी जिसका वॉल्यूम कम है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे रुई इतना था तो ठीक है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा था तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, और जिसका वॉल्यूम कम है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसी तरह बैटकारा का वॉल्यूम कम था इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि एयर का डेंसिटी ज़्यादा है या ग्लास का। तो जाहिर सा आपको समझ में आ रहा हो कि एयर जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेता है, इसके लिए इसकी डेंसिटी कम होती है और ग्लास की डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है। तो यानी जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको क्या, कौन सा मीडियम बोलते हैं, रेयरर, रेयरर मीडियम। ठीक है, तो यानी एयर क्या है, रेयरर मीडियम है। और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो डेंसर मीडियम इसको बोला जाता है।
तो यानी यहाँ पे अब हमको ये जानना है कि अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर कोई लाइट ट्रेवल करती है तो वो किस तरह से मुड़ती है, ठीक है। यानी रेयरर मीडियम में आप ये देखिए कि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं कि रेयरर मीडियम में डेंसिटी कम होती है, ठीक है। रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड थोड़ा कम होगी। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि अगर हम लोग का कोई, जैसे ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक है, अगर यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये हो गया रेयर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम। तो ये क्या होगा कि ये नॉर्मल से मुड़ जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट्स बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल है, ठीक है, जो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर होता है तो रेयर मीडियम से अगर कोई लाइट रेयरर मीडियम से अगर ट्रैवल करके वो डेंसर मीडियम में इंटर कर जाता है तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और जस्ट ये उल्टा भी हो सकता है कि जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से अगर रेयरर मीडियम में अगर जा रही है तो क्या होगा कि वो नॉर्मल से दूर भागेगी, ठीक है। तो ये दूर भागने का प्रोसेस है। तो यही है कि व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर भागेगी, बेंड अवे, ठीक है, बोल सकते हैं बेंड अवे, और ये बेंड टुवर्ड ठीक है। नॉर्मल यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और रेयर डेंसर मीडियम तो रेयर मीडियम में जाएगा तो बेंड अवे द नॉर्मल। तो ये थी, आपको समझ में आया होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे इसी तरीके से बने। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।